जोहार आप सभी का। हम पहुंचे हुए हैं मेदिनी नगर, जो डाल्टनगंज में है, पलामू प्रमंडल में। मेदिनी नगर के बगल में है कचहरी चौक। कचहरी पे एक सभा आयोजित की गई है आदिवासी और कुर्मियों के बीच में, जो भी वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है, जिसके साथ सरना झंडा के साथ कुछ ब्लू कलर के झंडे दिख रहे हैं। आप देख रहे होंगे चंद्रशेखर आजाद भी दिख रहे हैं, भीम आर्मी से। क्या कारण है कि आज व्हाइट झंडा के साथ ब्लू झंडा साथ में? देखिए, आपको तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में अगर किस तरह से प्रॉब्लम होता है तो हम लोग हमेशा ये हमारे वाले आगे आके काम करने के काम करते हैं। जैसे कि अभी देखिए, अभी इनका हक के साथ में खलवाड़ हो रहा है। कुर्मी समाज के लोग जो है इनके हक के लिए लड़ रहे हैं कि मैं यहाँ पे जाएगा तो मेरा आरक्षण मिलेगा। इससे बेहतर ये है कि जब तक कोई भी समाज अपना इतिहास नहीं जानेगा तो इसी तरह से होता रहेगा। आदिवासी भाइयों को बहुत पहले जाग जाना चाहिए। जब जयराम का आया थे, हम लोग एक उम्मीद थी कि आदिवासी का बात करेंगे और हम लोग भी खुश थे। लगभग हमको लगता है 70% आदिवासी लोग ने हमको वोट देके यहाँ तक विधानसभा देने का काम किया, लेकिन उनके साथ कितना बड़ा धोखाबाजी हुआ। इस तरह से लोगों से बचने की आवश्यकता है। और हम लोग भीम आर्मी वाले हैं, आजाद समाज पार्टी से, मैं प्रखंड अध्यक्ष संदर्भा से। भीम आर्मी का तो एक ही फाइट है, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी, भारत के मूल निवासी। आज बैकवर्ड क्लास से एसटी से फाइट हो रहा है, इसमें क्या करेंगे? देखिए, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग अपने स्तर पे मेहनत कर रहे हैं। सब एससी एसटी ओबीसी भाइयों को अपने ओर खींचने का काम कर रहे हैं। उनका अधिकार लूट रही है, हम लोग साथ में आके फाइट करने का काम कर रहे हैं। हम लोग कहीं अलग नहीं है। 85% का राजनीति करते हैं, 85% इसी तरह से आए हमारे पक्ष में और उनका हक अधिकार आके फ्रंट साइड में बात करने का काम कर रहे हैं। तो मामला दिख रहा है प्रदेश में पिछले एक महीने से, भीम आर्मी कैसे उसको देखेगी और आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, आदिवासी के साथ खिलवाड़ी है। इसका हक अधिकार का बात करने के लिए जो कुर्मी समाज बिल्कुल चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तत्काल देख लीजिएगा, सीजीआई के साथ में जूता फेंकने का काम किया गया। फिर अनिल मिश्रा देखिए विवादित बयान देता है कि संविधान BN राव ने बनाया। ठीक है, अगर अभी हम लोग 85% लोग अगर जागेंगे नहीं तब तक बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए अभी तक समय है कि हम लोग एक तरफा होकर इसको बहुत बेहतर रूप से फाइट करें। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी हमेशा 100% चढ़ बढ़ के हिस्सा लेती है। चाहे किसी का अधिकार के साथ खिलवाड़ होगा तो हम लोग 100% के साथ। आपने अनिल मिश्रा का नाम लिया, आज 15 अक्टूबर में है, पूरा ग्वालियर में आज भीम आर्मी जाने वाली थी, क्या हुआ? देखिए, हम लोग संविधान को मानते हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन से अनुरोध था कि मैं इसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट लगा के इसके प्रति कार्रवाई करेंगे, इसका जांच करेंगे। तो कहीं न कहीं हम लोग, हमारे जिला अध्यक्ष थे सुनील भाई रेवा जी, कंटिन्यू वहाँ जाके ओबीसी महासंगठन के भी लोग थे, वहाँ जाके कंटिन्यू प्रशासन के साथ में लगभग 10 दिन तक कंटिन्यू बैठक चली। इसके बाद हमें लगा कि चलो एक बार संविधान के दायरे में रहकर पुलिस प्रशासन की बात माननी चाहिए, नहीं तो अनिल मिश्रा को हश्र होता ना, कभी सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि इतिहास हम लोग भूले नहीं, जो भी हुआ है बहुत बेहतर हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि संविधान को दायरे में रहकर हम लोग काम करें। आप पुलिस प्रशासन की बात थी तो मैं उनके अपील, SP साहब का प्रशासन का अपील था, उनको मारने का काम किया। चलो एक बार देख लेते हैं। इसके बाद अगर अगिल का स्टेटमेंट आएगा बाकी बहुत बेहतर तरीका से उसको पेट बजाने का काम करेंगे। आज नीचे हम कहेंगे CGI वो किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। उनका सम्मान हर नागरिक को होनी चाहिए और उसका कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ दो तरह से बढ़ जाता है, उसके खिलाफ तो ऐसे एक पक्ष के लोग हैं, ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि उसको करना चाहिए, वो करना चाहिए, जूता मारना चाहिए, जूता से और बेहतर स्वागत करना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कि आज का बहुजन जो है बराबरी के हक चाहता है, सदियों से दबाया गया है। अब ये नहीं रहेगा, आवाज बुलंद करके काम करेगा। और आपको शर्म आनी चाहिए कि CGI एक छोटा पद नहीं है, वो संवैधानिक बहुत बड़ा पद होता है, उसको संभालना। चलिए, आप सुन रहे थे भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष थे, उन्होंने ये कहा कि हमें सैकड़ों सालों से दबाया जा रहा है, हम अब दबने वाले नहीं हैं, अब फाइट करना चाहेंगे, संविधान को लेके चलने वाले हैं। और कुछ कहना है क्या? आपका क्या कहना है? दबना अब और भी दबिएगा क्या? आदिवासी एक ब्रांड है, आदिवासी जो है एक ब्रांड है, बनाया नहीं जाता। ये लोग धरना दे रहे
रहे हैं जो रेल ठोको रेल चेको, अरे ये तो बालू में हल चला रहे हैं, क्या बालू में पैदा हो गए क्या? अच्छा, बालू में हल चलाने से पैदा होती है जल्दी, अरे खेत में हल चलाने से पैदा होती है। ये लोग कार्य कर रहे हैं, दिशा ही गलत है, ट्रैक ही गलत है, उनको सही ट्रैक पे आना होगा। अपना अधिकार का मांग आप कीजिए, लेकिन आप अगर आदिवासी समाज में शामिल होना चाहते हैं तो आपको वापस से आदिकाल में जाना होगा। आदिवासी एक धुरी है जिसपे हम तमाम जितने जाति के लोग झारखंड में चाहे हिंदुस्तान में रह रहे हैं उसी की चारों ओर घूम रहे हैं, उसी पे वो धुरी है ना, वो तो सबसे पुरानी है। आदिम जनजाति जो है सबसे आदिवासी पुराने लोग हैं। तो ये बाकी लोग जो आज तथाकथित जो बन रहे हैं पायरेटेड, फोटो को भी कह सकते हैं, तो इनकी ये मांग बिल्कुल कतई जायज नहीं है। मेरा नाम अफजल खान है, मैं इसका आजाद समाज पार्टी से आता हूँ, मैं इसका खुला विरोध करता हूँ। चलिए, आप सुन रहे थे कि सभी समाज के लोग आज आदिवासी समाज के साथ एकजुट है। इनका साफ तौर पे कहना है कि कभी भी जो कुर्मी समाज का जो आंदोलन है, आदिवासियों पे जो सूचीबद्ध होना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ टाइम पर। तब तक के लिए जोहार।